तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उस खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है, यानी ईडी को 28 मार्च तक रिमांड मिल चुकी है और ईडी को केजरीवाल की रिमांड हासिल हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है। 2 घंटे की बहस और लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा उस पर रिमांड की जो कॉपी थी उसे तैयार करने में, उसके आदेश को तैयार करने में। और इस आदेश की कॉपी में क्या क्या कुछ मेंशन किया गया है उस पर भी हम विस्तार से अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको ये जरूर जानकारी देना चाहते हैं कि कल इसी वक्त लगभग 9:05 के आसपास सबसे पहले हमने ये खबर बताई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लगभग 24 घंटे बाद अब हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी मिल गई है, रिमांड मिल चुकी है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, ईडी की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गई। उन दलीलों में यह भी कहा गया द किंग पिन इज अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले हम आपको लगातार रिएक्शंस दिखाते हैं, ईडी के वकील का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लीजिए। और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। तो अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल चुकी है। ईडी को 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में है। वैसे केजरीवाल की ईडी की रिमांड पर आतिशी के सवाल जो लगातार पूछे गए थे उन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा है और क्या कुछ स्मृति ईरानी ने कहा, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और लगातार उस पर भी हम रिएक्शंस और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो हलचल है उस हलचल को सीधे हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी लेके आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, मोहित दुबे जुड़ेंगे हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से। राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ मोहित बख्शी, मधुरेंद्र और अवनीश चौधरी भी जुड़ रहे हैं। अवनीश, चूंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनसे बात करना क्योंकि वो कोर्ट परिसर के अंदर भी मौजूद थे और थोड़ी देर में हमारे साथ रुमानुल्लाह खान भी जुड़ेंगे, वो ईडी दफ्तर के बाहर है। सबसे पहले अवनीश, आपसे अपडेट लूंगा, क्या क्या कोर्ट ने कमेंट्स किए, सारांश में छोटे से में समझाइए, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कोर्ट के अंदर जब सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की ओर से एसपी राजू ने सीधे कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के किंग पिन है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसने ये साफ कर दिया है कि जितनी भी मनी ट्रेल हुआ या जो भी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई उसमें अरविंद केजरीवाल प्रमुख भूमिका में रहे और उनके बाद मनीष सिसोदिया रहे। और जो विजय नायर इसमें जो अहम कड़ी है जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, विजय नायर अरविंद केजरीवाल के आवास के पास ही रहते थे और जो भी इसमें बैठकें हुई, मीटिंग हुई, सब अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुई। और ये भी कहा गया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर एविडेंस को खत्म किया गया है। बहुत सारे मोबाइल
नष्ट कर दिए गए, जिस वजह से ये शक बढ़ता चला गया कि इसमें बहुत सारे सबूतों को मिटाया गया है। ईडी की जांच में जैसे जैसे तथ्य सामने आते गए उसमें उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नष्ट होने की जानकारी भी आई। अवनीश, मैं छोटा-छोटा पहले जवाब सबसे दूंगा, उसके बाद में विस्तार से और जानकारी हासिल करूंगा। मधुरेंद्र, अब इस रिएक्शन के बाद, चूंकि आप कोर्ट परिसर में मौजूद थे, क्या अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम थी उनसे बात हो पाई? क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, लीगल टीम ने अपने तथ्यों को रखा था, लेकिन जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि पीएमएलए में जो सेक्शन 45 है उसके आगे ये तथ्य नहीं चलते, क्योंकि सेक्शन 45 सीधे तौर पर कहता है कि जो एक्यूज है उसको प्रूव करना होगा कि वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है, और ऐसे में उसके लिए संभव नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए तो जिस तरह से पूरे मनी ट्रेल को लेकर जो पॉलिसी चेंज है उसमें आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका, और खासतौर पर आप देखिए तो मिडिल मैन के साथ जो अरविंद केजरीवाल और की कविता के बीच का जो बैठक का जो पूरा सिलसिला है उसके एविडेंसेज, और जो मनी ट्रांसफर है खासतौर पे आप गोवा चुनाव में देखिए उसको लेकर जो एविडेंसेज हैं, तो पूरी तैयारी के साथ ईडी आई थी। और ऐसे में देखें तो कहीं न कहीं जो दलील है खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के वकीलों की, वो ईडी के सामने नहीं टिक पाई, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 7 दिनों का जो ठीक है। मोहित बख्शी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तैयार एक पार्टी के सबसे शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के ही आरोप में ईडी रिमांड पर है, और जो स्टेटमेंट था कोर्ट परिसर में आज वो काफी हाश था। जी बिल्कुल, अभी तो जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी आगे क्या करने जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। उसमें 23 तारीख को जो शहीद भगत सिंह है पार्क है, वहां पर आम आदमी पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में जुटेगी, और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स भी जो है वहां पर जुटेंगे, और अपील उनसे अपील की गई है। वहीं फिर अगले दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा, उनका विरोध जताया जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को इस बार होली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, तो मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, हम ये शेड्यूल और ये कार्यक्रम को जान लेंगे, लेकिन अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है अरविंद केजरीवाल को रिमांड पे भेजा गया है, और अब आगे क्या होने वाला है। जरा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या अपडेट है, मोहित दुबे जरा समझाइए, बताइए, दिखाइए। देखिए रोहित, जिस तरीके से रिमांड मिली है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए ईडी की ये रिमांड है। 6 दिनों के दौरान जो है गहन पूछताछ की जाएगी, सवालों की फहरिस्त होगी ईडी की, और उसी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं, देखिए रोहित बड़ी खबर बता रहा हूँ, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो गवाह हैं और कई ऐसे एक्यूज हैं जिनको ईडी सामने बैठा के पूछताछ अरविंद केजरीवाल के कर सकती है, यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ती नजर आ रही है। एक और बड़ी आपको खबर दे दूं कि थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पे बड़े नेताओं की एक बैठक हुई है। उस बैठक में तय किया गया है कि सरकार किस रूप में किस तरीके से चलेगी, सरकार जेल से चलेगी और संगठन का काम। ठीक है, ये बात भी स्टेटमेंट भी शायद कोट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आतिशी कल से इस बात को बार बार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, यानी इस बात का अंदेशा था कि रिमांड मिल जाएगी ईडी को। और फिलहाल जो सबसे अपडेटेड जानकारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए।